नाउ, तो जो हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है वो है कि हमने ए पॉइंट किस तरह से जो है वो फाइंड करना है। देखें, ये वीडियो मैं यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो फाइनली इस वीडियो को अगर आप मुकम्मल कंप्लीट देख लेते हैं तो इस बात की मेरी गारंटी है कि आप इंशाल्लाह ए पॉइंट कैसे फाइंड करना है वो आप कंप्लीटली सीख जाएंगे। आपके मेन पॉइंट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ तक एंड होने हैं, वो कंप्लीटली वो आप इसे ऐसे जो है ना वो लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के जो वीडियो टॉपिक के अंदर हमने पहले देखना है कि हमने अपने ए पॉइंट फाइंड किस तरीके से करना है, ठीक है। जो बी पॉइंट है वो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के अंदर वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने देखना है वो देखना है कि हमने अपने ए पॉइंट फाइंड किस तरह से करना है, ठीक है। देखिए, लोग जो है ना वो ट्रेड्स वगैरह कर रहे होते हैं लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि हमने ए पॉइंट या बी पॉइंट कौन सा फाइंड करना है या कहाँ से हमने एंट्रीज लेनी है, कहाँ पे हमने एग्जिट करना है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर भी हम अपना वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलें आज के टॉपिक जो है वो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। देखें, दोनों तरफ की बात करेंगे, बाय की भी और सेल की भी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूँ इस तरीके से। तो पहले सेल की बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है बाय की बात करते हैं। देखिए, मैंने काफ़ी सारी वीडियो के अंदर भी आपको पहले भी बताया कि मेरा तरीका क्या है बायस फाइंड करने का, ठीक है। मेरा तरीकाकार क्या है, बायस मैं किस तरीके से अपने रिफाइन करता हूँ और उनको किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो कुछ दोस्तों को समझ नहीं आ रही उस चीज़ की, तो मैंने अब थोड़ी बहुत चेंजिंग की है इसमें। बाकी तरीका मेरा सेम ही है, बस कुछ चेंजिंग की है ताकि सारे भाइयों को अच्छे से जो है ना वो गाइडेंस मिल जाए और वो अपना अच्छे तरीके से काम जो है ना वो कर सकें, ठीक है। अब टाइम फ्रेम का भी आपको पता है कि मैं मेन ए पॉइंट कहाँ से देखता हूँ, ठीक है। तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, मैं जब भी ए पॉइंट फाइंड करना है मैं, ठीक है, तो मैं देखता हूँ टाइम फ्रेम, ठीक है। ए पॉइंट का जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम, ठीक है। तो मैं इसमें क्या देखता हूँ जी, मुझे ए पॉइंट फाइंड करने के लिए चाहिए वीकली का टाइम फ्रेम या फिर डे का टाइम फ्रेम, डे वन, इसको बोले इस तरीके से, ठीक है। तो जो मेरे मेन बाइज रहते हैं ना वो मैं बड़े टाइम फ्रेम से निकाल के लाता हूँ। आपने फैक्टर का नाम तो शायद सुना होगा, मैं उसको यूज करके अपने ये अपने जो है ना बाइज ए पॉइंट निकालता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास कौन सा टाइम फ्रेम होना चाहिए, जो मेरी रिक्वायरमेंट है अपने ए पॉइंट फाइंड करने के लिए, वो है आपके पास डेली का टाइम फ्रेम होना चाहिए, वीकली का टाइम फ्रेम होना चाहिए या फिर मंथली का टाइम फ्रेम होना चाहिए। इन तीनों में से आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। 1 आवर, 4 आवर, उस पे आपने अपना मेन ए पॉइंट नहीं निकालना, ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी, ठीक है। तो ए पॉइंट आपने जब भी निकालना हो, अपने मेन बायस फाइंड करने हो, स्टार्टिंग करनी हो, ए पॉइंट कहाँ पे बन रहा है आपका, आपने कहाँ से एंटर होना मार्केट के अंदर, तो आपने टाइम फ्रेम कौन सा लेना है, वीकली का ले सकते हो, डेली का ले सकते हो या फिर मंथली का ले सकते हो, ठीक है। अब लेट्स सी, ये एक चार्ट है हमारे पास चल रहा है, ये मंथ का लगा लें, वीकली का लगा लें या डेली का लगा लें, इसको हम डेली पे लेके चलते हैं चलेंगे, ठीक है। एक मिसाल है, ये हमारे पास डेली का चार्ट चल रहा है, ठीक है। तो डेली के चार्ट के अंदर क्या कर रही है मार्केट, नीचे जा रही है, ठीक है। नजर आ रहा है ना आपको, सेल जा रही मार्केट यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब मैं ए पॉइंट कैसे फाइंड करूंगा, मुझे देखना है डेली का ऑर्डर ब्लॉक एफईडी, समझ आ रही है ना। मुझे डेली का ही ऑर्डर ब्लॉक और एफईडी देखना है। अब मेरे पास ये एक एफईडी है। अब एफईडी कैसे बनता है, अगर आप को पता है तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, ऐसे बिल्कुल ही मतलब आपको ट्रेडिंग का पता नहीं तो आप वीडियो देखेंगे नहीं, आप सब भाइयों को पता होगा ऑर्डर ब्लॉक एफईडी कैसे बनता है, ठीक है। मैंने चैनल में पहले वीडियो भी अपलोड की हुई है, अगर आपको नहीं पता तो आप वो देख लीजिएगा कि ऑर्डर ब्लॉक एफईडी किस तरीके से बनता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट है, डेली का लगा लें, वीकली या मंथली का लगा लें, एक बड़े टाइम फ्रेम में होना चाहिए। मैं इसको डेली का लेके चल रहा हूँ। ये है मेरे पास डेली के टाइम फ्रेम का एक एफईडी, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम का क्या है मेरे पास, एफईडी। मैंने क्या किया, इसको मार्क कर लिया, ये मेरा क्या है, ये मेरा है ए पॉइंट। अब देखें ए पॉइंट, अब मैं इतना बड़ा तो जोन कभी भी नहीं मार्क करता हूँ कि अब मैं यहाँ से जो है इसको सेल लगाऊंगा और इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा के 1:1 या 1 से भी कम जो है टीपी लूंगा, नहीं ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमारी कोशिश होती है कि हम हर ट्रेड में 1:3 पकड़ें, 1:2, 1:3, 1:4, 5 तक पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट जो हमारी अभी ट्रेड जो चल रही है वो हम अपनी 1:2 पे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने कुछ लर्निंग वगैरह की है तो उसके मुताबिक हम इतना भी लेके चल रहे हैं, ठीक है, 1:2 लेके चल रहे हैं।
अच्छा, तो क्या मैंने किया, ए पॉइंट मैंने कैसे निकाला, एक बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई मार्क कर लिया, कौन सा, एफ ई डी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसी के अंदर रिफाइन करना है, रिफाइन आर लिखता हूं मैं, ठीक है, इसी के अंदर मैंने रिफाइनें करनी है। रिफाइनें कौन सी करनी है और किस तरीके से करनी है वो मैं बताता हूँ अब आपको। देखें, ये मेरे पास एक, ये तो लाजमी है कि बड़े टाइम फ्रेम का एक होना चाहिए पॉइंट, वीकली डेली मंथली, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने इसी जोन के अंदर अंदर जो इससे छोटा टाइम फ्रेम है, इससे पहले वाला, उसके अंदर आपने आ जाना है, उसको आपने डिफाइन करना है छोटे जोन में। ठीक है, अब लेट्स सी ये हमारे पास दिल्ली का चार्ट है, दिल्ली से पहले कौन सा चार्ट आ रहा है, 4 आवर का, ऐसे ही है ना। तो आपने 4 आवर के अंदर एक जोन रिफाइन करना है इस तरीके से, इतना। अब दिल्ली के अंदर जाहिर है इतना बड़ा जोन निकल के आ रहा होगा, तो जब 4 आवर में आएंगे तो 4 आवर में ये एक छोटा जोन होगा। ठीक है, ये 4 आवर का मैं लगा देता हूँ पीओआई इस तरीके से, ये इतना कर देते हैं यहाँ। अब मैंने क्या किया, दिल्ली का एक पीओआई मार्क किया था, उसी के अंदर 4 आवर को मार्क किया है। अब इसके अंदर क्या करना है, 4 आवर के अंदर आपने देखना है 1 आवर को, 4 आवर के अंदर ही अंदर आपने 1 आवर को रिफाइन करना है। ये रहेगा आपका 1 आवर का मेन जो आपका ए पॉइंट रहेगा, वो ये रहेगा आपका ए पॉइंट, 1 आवर का ए पॉइंट। ठीक है, ये ले, इस तरीके से मैं अपना मेन ए पॉइंट लेके चलता हूँ। अब मैंने क्या किया, एक बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई लिया, डेली का, आप अगर वीकली का ले रहे हैं तो डेली 4 आवर तक कर लें, मंथली का ले रहे हैं तो वीकली और डेली तक कर लें। ठीक है, तो मैंने डेली का लिया, डेली के अंदर 4 आवर को रिफाइन किया, 4 आवर के अंदर 1 आवर को रिफाइन किया। जब 1 आवर का मुझे पीओआई मिल गया है तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये दोनों जोन को रिमूव कर देता हूँ इस तरीके से। अब मेरे पास बस चार्ट गंदा भी नहीं है, बड़ा जोन भी नहीं है, बस मेरे पास अब ये एग्जैक्ट ये पॉइंट आ गया है कि जब मार्केट मेरे इस पीवाई को टैप करेगी तभी मैं अपने एंट्रीज को प्लान करूंगा। जब तक मेरे इस ए पॉइंट को मार्केट टैप नहीं करेगी तब तक मैं आराम से बैठूंगा और अपनी कोई भी ट्रेड जो है वो एक्टिव नहीं करूंगा, मार्केट के अंदर इंटर होने की कोशिश भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टैप ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक रियल तरीका है और आसान तरीका है आपको अपने बायस फाइंड करने का। ठीक है, काफी लोग क्या करते हैं 1 आवर पे, ठीक है, या 4 आवर पे अपने मेन बाय लगा के बैठे होंगे। मेरे भाई क्या कर रहे हो, नहीं, डेली, सॉरी, 1 आवर 4 आवर में नहीं चलता मार्केट, बड़े टाइम फ्रेम को देखिए, बड़े टाइम फ्रेम को लाइन करके साथ साथ चला करें। ठीक है, फैक्टल शायद आपने सुना है, मैं उसको यूज करता हूँ, तो उसके साथ मैं एग्जैक्ट पॉइंट अपने निकाल पाता हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये मैंने किस तरीके से कंप्लीट किया। अगर नहीं है तो वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको चार्ट पे, और चार्ट के ऊपर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक्चुअल में आपको मार्केट के अंदर कैसे रिफाइन करना है। ये मैं देखता हूँ जी, इसमें सिल्वर का चार्ट है, सिल्वर में, ठीक है, ये जोन्स काफ़ी लगे हुए हैं मेरे, इनको रिमूव तो नहीं कर सकता मैं अब। चलो मंथली से स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है, ये यहाँ पे ये है मंथली। चले मैं यार करूँ वो कर ही देता हूँ, फिर मुझे एनालिसिस करना तो पड़ेगा, कर लेंगे। अच्छा, ये एक मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, अब रैंडमली कुछ लोग यहाँ पे बाय सेल बाय सेल बाय सेल करके एस वगैरह लगवा रहे होते हैं। ठीक है, उनको पता नहीं होता कि एक्चुअल मार्केट कर क्या रही है। अब ये देखें, ये एक इतनी बड़ी कैंडल आई है, इतनी बड़ी कैंडल आई है, ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल को क्या करना चाहिए, इधर नीचे आना चाहिए ना, लेकिन ये वापस जा रही है, वापस क्यों जा रही है? ठीक है, लोग सेल में बैठे होंगे ना, जिन्होंने बड़ा टाइम फ्रेम नहीं देखा होगा, वो तो जाहिर सी बात है यार सेल में बैठे होंगे। हमने क्या देखा, हमने देखा एक मंथली टाइम फ्रेम का व्यू, एक मंथली टाइम फ्रेम का एफबीजी। ठीक है, इसको मैं रिफाइन करके लेके आना है मुझे, डेली टाइम फ्रेम तक लेके आना है मुझे इसको। क्यों? मैंने 3 टाइम फ्रेम का बोला है आपको, आपने 3 टाइम फ्रेम के अंदर इसको डिवाइड करना होता है। अब मैंने मंथली का लगा लिया ए पॉइंट, ठीक है, अब इसी के अंदर मुझे वीकली को रिफाइन करना है। वीकली के अंदर आते हैं जी, वीकली के अंदर क्या आ रहा है, वीकली के अंदर भी सेम यही जोन कुछ इतना निकल के आ रहा है मेरे पास, एफ ई जी, नजर आ रहा है ना। अब अगर ऑर्डर ब्लॉक मार करूं तो वो नीचे, अब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे क्यों नहीं आया,
तो बता सकता है क्यों नहीं है? ये मेरे प्रीमियम जो स्टूडेंट है सिर्फ उन्हीं ही को पता है कि यहाँ पे क्यों नहीं है। चलो मैं इधर भी बता देता हूँ। ये पीछे क्या आ रहा है? ब्रेकर लगा रहा है ना, ठीक है। उसी के सामने आ रहा है FED। तो इस वाले केस में सबको पता है कि प्राइस ऊपर से ही यहाँ वो निकल जाता है, आउट ऑफ ब्लॉक पे आते नहीं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसी जोन के अंदर डेली का टाइम फ्रेम ओपन करना है और उसके के अंदर देखना है कि मुझे कोई छोटा जोन मिल रहा है या रैंडम उतना ही मिल रहा है, ठीक है। तो इतने में आता हूँ, तो कुछ जोन मुझे ये छोटा करना पड़ेगा इतना। तो अब मुझे सेम जोन मिल चुका है। सेम भी हो सकता है कभी कभार, छोटा बड़ा जोन भी करना पड़ सकता है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आपका जोन छोटा रहना चाहिए, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट पॉइंट मैंने निकाला और प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने उसी को टैप करके भाई जाना स्टार्ट किया। समझ आ रही है ना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको? ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं एक पॉइंट। अब ये रियल कह रहा हूँ। अब ये 2-3 दिन पहले का चार्ट है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ। आपने एंट्री कैसे करनी है वो अभी हम सीख ही नहीं रहे। एंट्री कैसे करनी है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। वो भी मैं आने वाले टाइम में लेक्चर लेके आऊंगा। हर रोज मेरे कोशिश है कि मैं एक लेक्चर अपलोड कर दिया करूँ कि आपने आज आप सीख लें ए पॉइंट कैसे आपने डिफाइन करना है। जो कल का लेक्चर होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस ए पॉइंट ने अब वर्क करना भी है या नहीं करना। ये भी कंफर्म पता होना चाहिए ना। ऐसा ना हो कि आप इसको मान के बैठ रहे हैं और प्राइस नीचे आ जाए और नीचे आ जाए, उसका क्या कराएंगे आप? अब गारंटी तो नहीं है ना कि 100% यही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा, आपने जो मार किया है पॉइंट यही गारंटी के यही चल जाएगा, नहीं, गारंटी किसी चीज की नहीं। सही है। इसी के ऊपर भी हम कंफर्मेशन देखते हैं कि हाँ अब इसने वर्क करना है। अगर वो हमें कंफर्मेशन मिल जाती है, अब 100% गारंटी है कि हाँ अब ये चलेगा, अब ये भागेगा, अब ये भागेगा, ठीक है। तो काफी सारी कंफर्मेशन और भी हैं जो हम साथ साथ अपना अलाइन करके चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ चार्ट से और कुछ और आपको चल के दिखा देता हूँ किसी और टाइम फ्रेम के अंदर, या किसी उसमें क्या कहते हैं उसको यार, वर्ड में देख लेते हैं। आप जी किसी भी पेयर में देख सकते हैं, किसी भी पेयर में देख सकते हैं, आपको इसी तरीके से वर्क होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं करता हूँ। ओ यार शिट, वो क्या कर दिया मैंने, इंडिकेटर को रिमूव कर दिया। बच्चे तो हो गई शायद। इसको मुझे सेटिंग नहीं मिलनी, फिर अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया ना फिर टाइम लग जाता है इसमें। अच्छा, ये हो गया जी, फिर वो सारी ड्राइंग मैंने रिमूव कर दी है आपके लिए। अच्छा, टाइम फ्रेम कौन सा ओपन करेंगे? मैं वीकली से स्टार्ट करता हूँ जी। ये वीकली का टाइम फ्रेम है, ठीक है। वीकली का टाइम फ्रेम। अब वीकली के अंदर हमने क्या डिफाइन करना है? पहले वीकली का ऑर्डर ब्लॉक FPG, ये वाला। वीकली के अंदर किसका टाइम फ्रेम है? डेली का। डेली में आ जाए, इसी जोन को डेली में डिफाइन करें। डेली में कितना निकल के आ रहा है? ये कुछ इतना सा निकल के आ रहा है यहाँ। अब समझाने वाली बात क्या है, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप डायरेक्ट यहाँ से ट्रेड लेते हैं ना, यहाँ से, तो कितना बड़ा आपका स्टॉप लॉस बन रहा है यार। ये खुद देखें आप, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा के आप कुछ वहां तक टारगेट करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा आपको। या इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो भी जाता है तो खुदा ना खास्ता तो क्या बनेगा? अब भाई ये जोन डिफाइन किया, इसमें एंट्री कहाँ से बनेगी? एग्जैक्ट इस जोन से एंट्री बनेगी। एसएल कहाँ आएगा? इसी जोन के नीचे आएगा एसएल यहाँ, ठीक है। और ये सारा आपका टारगेट ऊपर जो भी अभी ये यहीं पे 1:9 बन रहा है, यहीं पे, यहीं पे। हाई तो हम अभी गए भी नहीं है। अब आपने क्या करना, इस जोन को आपने हटा देना है और 4 आवर में इसको डिफाइन कर लेना है। अगर 4 आवर में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं। जो पहले आपने 2 टाइम फ्रेम देखने हैं उनके अंदर जोन लाजमी होना चाहिए। ये नहीं कि आपने पहले एक में देख लिया दूसरे में नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता। पहले 2 टाइम फ्रेम में जोन का होना लाजमी है, चाहे तीसरे में हो या ना हो उसका कोई इशू नहीं है। जो पहले 2 बड़े टाइम फ्रेम में है वो आपके, उनमें आपके PY का होना बहुत जरूरी है, एक पॉइंट का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो अब इसके अंदर कोई और जोन है नहीं। ये था कुछ इतना सा माइनस सा, ये बचा हुआ रेकर ब्लॉक इतना, और ये कुछ बचा हुआ FPG यहाँ पे। तो ये आया और उसी को टैप करके वापस चला गया यहाँ। अब इसने चलना है या नहीं चलना, वो हम आने वाले लेक्चर के अंदर इसको समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अपने कुछ कंफर्मेशन देखते हैं और वापस यहाँ से हम अपनी एंट्री लेते हैं।
ठीक है, ये प्रीमियम बेस जो स्टूडेंट है उनको पता है, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको नहीं पता। आने वाले लेक्चर के अंदर मैं इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें कवर करूंगा, आपको बताऊंगा कि आपने रियल एंट्री किस तरीके से करनी है मार्केट के अंदर, आपने कैसे पैसे बनाने हैं, अच्छे पैसे कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो ये तरीकाकार है जी अपना ए पॉइंट रिफाइन करने का। तो फाइनली इस तरीके से देखा करें अपने ए पॉइंट को, और अच्छे से एनालाइज किया करें मार्केट को। ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर काम कर रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, नहीं, जब भी आप मार्केट के अंदर आते हैं ना, देखें, हम मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ कमाना ही आता है ना यार, तो फोकस होना चाहिए ना। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप 10 घंटे या 12 घंटे जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, आप 12 घंटे वहां पे काम करते हैं ना, तो जो आपका मालिक है, वो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, जो आपका बॉस है, वो अच्छे तरीके से काम लेता है आपसे। ठीक है, आपने 12 घंटे जॉब करनी है ना, तो वो 12 घंटे आपको हिलने नहीं देगा वहां से, आपको बांध के रखेगा यहाँ पर जॉब पे। ठीक है, तो जब लोग इधर आ जाते हैं मार्केट के अंदर, क्या करते हैं, 10 मिनट में एनालाइज कर ले एक चार्ट को, क्या बात है कि 10 मिनट में यार मार्केट एनालाइज होती है, इतनी बड़ी मार्केट है, आप खुद अपने माइंड से सोचें, एक दिन का डाटा जो मार्केट का है ना, वो 8-9 ट्रिलियन डॉलर का है, 10 ट्रिलियन डॉलर का है एक दिन का डाटा। ठीक है, तो जब भी आप एनालाइज करते हैं, मार्केट के एनालिसिस करते हैं, अपने सबसे पहले माइंड को फ्रेश रखा करें। ठीक है, माइंड को फ्रेश रखने के बाद जब भी आप एनालिसिस करें, आपका मोबाइल सबसे पहले आपसे दूर होना चाहिए। कुछ लोग साथ साथ टिकटॉक देख रहे होते हैं या कुछ रील्स वगैरह जो भी है वो देख रहे होते हैं, और इधर मार्केट को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो यार ऐसे कैसे होगी मार्केट एनालाइज, ऐसे करेंगे आप काम। अब ये मैंने आपको एग्जांपल दी कि 12 घंटे आपने जॉब करनी है, तो आपने बांध के रहना है वहां पे जॉब में। तो यार क्या होगा अगर आप 2 घंटे मार्केट को सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे तरीके से दे दें, अपने रियल माइंड के साथ, अच्छे तरीके के साथ, मार्केट को अच्छे तरीके से के साथ एनालाइज कर लें, तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि हाँ, आज मैंने बाय करना है, आज मैंने सेल करना है, आप गलत ट्रेड से बच जाएंगे। जब भी एनालाइज करें, सबसे पहले अपने माइंड को फ्रेश रखा करें, ठीक है, उसके बाद 2 या 3 4 घंटे मार्केट को सही टाइम दिया करें। अब ये नहीं है कि आपने 2 घंटे मार्केट में दे रहे हैं तो 1 घंटा आपने मोबाइल लगा दिया, इधर उधर काम करने लग गए, नहीं। जो टाइम देना है वो आपका फिक्स होना चाहिए, उस टाइम के अंदर आपने और कुछ भी नहीं करना। आप 1 घंटा मार्केट को दे रहे हैं, 2 घंटे दे रहे हैं या 4 घंटे दे रहे हैं, उस टाइम फ्रेम का सॉरी उस टाइम में आपका माइंड और कहीं नहीं जाना चाहिए। उस टाइम में आपने सिर्फ और सिर्फ मार्केट को एनालाइज करना है। तभी जब कि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस बनेगी, अच्छी ग्रिप बनेगी, आप अच्छे तरीके से अपने प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर पाओगे। सही है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था आपसे, और क्या समझ आया आप। सही है, तो जब भी एनालाइज किया करें मेरे भाइयों, मार्केट को अच्छी तरह से देखा करें, अच्छे तरीके से अपने एनालिसिस वगैरह क्लियर किया करें कि हाँ मैंने कुछ करना है इसमें। शायद आपको गुस्सा भी आ रहा होगा मेरी बातों पे, लेकिन मेरी बातें सच हैं। ठीक है, आपको बुरा लग रहा है तो लगे, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ वो सही बात है मेरी, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों से गुजर चुका हूँ, मुझे पता है, मैं ऑब्जर्व कर चुका हूँ ये सारी चीज़ें। सही है, तो शायद हमारा टॉपिक कहीं और जा रहा है। अच्छा, तो अब ये तो मैंने दिखा दिया आपको कि आप ए पॉइंट कैसे रिफाइन करना है, सेल का बता दिया मैंने, बाय का भी इधर एक ड्राइंग करके बता देता हूँ वैसे। ये आपने एक टाइम फ्रेम पर देखा इस तरीके से, बड़े टाइम फ्रेम में आपने देखा ना, वीकली या डेली में इस तरीके से। ये आपका था एफ ई जी। अब इसी एफ ई जी ऑर्डर ब्लॉक को आप करें 3 टाइम फ्रेम में रिफाइन कर लें, इतना, इतना सा। ठीक है, क्या काम करना है आपने, 3 टाइम फ्रेम इसको रिफाइन कर लेना है, जो पहले वाले 2 होंगे आपने उसको रिमूव कर देना है, जो लास्ट वाला ये बचेगा, ये आपका रहेगा रियल ए पॉइंट, एक्चुअल वाला ए पॉइंट। ये आपने इसको मार करके बैठ जाना है, जब भी प्राइस आपके इस पीओ को टैप करेगी, तब आपने एंट्री के लिए एक्टिव होना है। अब एंट्री कैसे लेनी है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम आने वाली क्लासेस के अंदर सीखेंगे। अभी आपको ये पता चल गया है कि आपने ए पॉइंट कैसे फाइंड करना है, वो आपको क्लियर ही पता होना चाहिए कि आपने ए पॉइंट कैसे फाइंड करना है, आपको ये कंफर्म पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये आप क्लियर हो गया होगा, हमने अपना ए पॉइंट कैसे रिफाइन करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में उम्मीद है मैंने कोई मिसिंग नहीं की है, जो था मेरे पास वो मैंने आपको कंप्लीटली बताने की कोशिश की है, बस आप समझते नहीं हो बातों को, फाइनली बातों को अच्छे तरीके से समझा करें।
ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।